अभी सिर्फ प्रदीप जी आप बोलेंगे, प्लीज प्लीज। प्रदीप आपके पास 40 सेकंड अपनी बात रखिए। चुप हूं भैया। मैं वापस से कहूंगा राजीव जी, 40 सेकंड में बोल रहा हूं। आज दिल्ली के युवा को कुचलने का काम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। ये रही वो गाड़ी अरविंद केजरीवाल जी की। हाय हाय अरविंद केजरीवाल नारे लगा रहे थे दिल्ली के युवा, क्योंकि एक दिल्ली के युवा को इन्होंने नौकरी नहीं दी, तो दिल्ली के युवा को कुचलने का काम अरविंद केजरीवाल जी के अहंकार ने किया है। मैं ओपन चैलेंज प्रियंका कक्कड़ को करना चाहता हूं और आशुतोष जी को करना चाहता हूं। जो गाड़ी का मालिक होता है, अगर गाड़ी किसी युवा को कुचलती है, गाड़ी के मालिक के ऊपर भी कार्रवाई होती है भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। अरविंद केजरीवाल जी को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव हार रहे हैं तो आज युवाओं को कुचलेंगे। ठीक है प्रदीप, हो गई बात। प्रियंका मुंह बंद कराओ इनको बोलिए थोड़ा आंकड़े उठा के देखिए। अपनी केंद्र सरकार ने जारी की हुई जिसमें सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में। ऐसी आप प्लीज भाषा पे संयम रखिए। नहीं कर रहे आप तमीज से बात, आपको तमीज नहीं आती। आप लोगों महिलाओं का अपमान करते हैं, आपकी तमीज देखिए। आप महिलाओं का अपमान करते हैं, आप पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं, सबने देखा है। आपने स्वाति मालिवाल को पीटा था, महिलाओं का आप लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालिवाल को आपकी प्रवक्ता ने बताया। आप राजीव जी ये गलत बात है, आप इनको बोलने आप प्लीज उनका टाइम नहीं, ऐसे तो डिबेट हो ही नहीं पाएगा ना। सवाल जा रहे हैं ना जवाब आ रहे हैं। प्रदीप प्लीज, प्रदीप प्लीज आप खामोश रहें। प्रियंका आप ही बोलेंगी 40 सेकंड बस। राजीव जी प्लीज थोड़ा मॉडरेट कीजिए ना। आप यूं क्यों चलने दे रहे हैं ऐसी आप अपनी बात रखिए। ठीक है, अब आप बोलने ही ना दें। आप इनको बोलिए, आप सीधी बात रखिए। अब हो गया, मैंने कह दिया। अब आप बात रखिए, सीधे बात रखिए। उठा के देखें। हाँ, मैं कह रही हूं कि आप इनको बोलिए कि केंद्र सरकार के आंकड़े उठा के देखें। वो बताएंगे दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है, और वही बताएंगे कि कैसे युवा उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हो या कहीं का भी हो, तिलमिलाया हुआ है, पेपर लीक तक संभाल नहीं सकती है सरकार। ये सरकार को ढंग से सीखना चाहिए। और आज जो ये आरोप लगा के भाग जाएंगे ना, इस बार इनको जाने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस को अपनी आंखें खोलनी होंगी, इलेक्शन कमीशन को अपनी आंखें खोलनी होंगी। ये जो भी वीडियो दिखा रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ये बोल रहे हैं, पर हाँ जो वीडियो ये दिखा रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि पत्थर मार रहे हैं। ये 20 मिनट को रोकिए, ये 20 मिनट को रोकिए। राजीव जी अगर आप नहीं कर सकते, इस डिबेट में आने का फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ो। ये देखिए प्लीज प्रदीप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। प्रियंका आपने अपनी बात रख ली है, लेकिन एक सवाल आपसे अब ये है कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया कि जो किराएदार हैं उनके लिए बड़ी अनाउंसमेंट है। सवाल ये कि यही तो आरोप लगा रही बीजेपी के, आपने 2019 में भी तो ऐलान किया था, और आप तो ये भी दावा करते हैं कि फ्री बिजली फ्री पानी सबको मिल रहा है, तो फिर क्या उनको नहीं मिल रहा था? तब आपने तब से लेकर अब तक क्या किया है? 19 में भी वही और अब भी वही। देखिए नहीं, हमने बहुत कुछ किया है, वो भी आप देख सकते हैं और गिनवा सकते हैं। नहीं तो वादा क्यों कर रहे हो आप? अगर किया है तो वादा कि 15 लाख देंगे और फिर भूल गए। हमने ये एक इसमें अड़चने आई थी कुछ जो अब रिजॉल्व हो गई है, इस बार ये भी करेंगे। हमने बताया, हमने क्या जरूरत थी आपको बताने की? अरे आप इनको ये बहुत गलत है, ये बहुत ही गलत है राजीव जी। आप मॉडरेट ही नहीं कर पा रहे हो। प्रदीप प्लीज देखिए, अब मेरी साख पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदीप आप तो एक टीवी एंकर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें प्लीज। आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। ठीक है प्रियंका, लेकिन 20 सेकंड, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपके पास ही आया था। 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, सिर्फ 20 सेकंड। देखिए कुछ बीच में अड़चने आई थी, वो भी अब हमने सोल्यूशन निकाल लिया है, इसलिए वो आके अनाउंस किए। मोदी जी की तरह थोड़ी कि बोल दो 15 लाख और नहीं दिया तो भूल जाओ, बोल दो 2 करोड़ रोजगार और युवा बिल्कुल बैठा है, उसकी कमर टूटी हुई है, कोई बात नहीं, बोले नहीं दोबारा, बोल दो महंगाई कम करेंगे पर नहीं की। ये अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे नेता हैं, उनको जरूरत थोड़ी थी आपको फिर ये याद दिलाने की। इस बार हमने वो जो ऑब्स्टिकल्स आई थी उसका सोल्यूशन निकाल लिया और इस बार 20 सेकंड इनको सुना राजीव जी, आपके मॉडरेशन जल्दी से। हाँ ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। नेता कैसे हो गए? झूठे नेता है। 2013 में बोलते थे शीश जी नहीं, 2013 में ये कहते थे कि भैया मैं तो है शीश महल नहीं लूंगा, शीश महल लिया। 2013-14 में कहते थे यमुना साफ करेंगे, नहीं करी। आज घबराहट के चक्कर में दिल्ली के युवाओं को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 में झूठ बोलते थे, किराएदारों को फ्री बिजली दी थी, अभी तक नहीं दरी। एक महिला के खाते में 100 रुपए क्या नैरेटिव फैलाना चाह रहे हैं? दिल्ली की जनता नहीं मानेगी। प्रियंका प्लीज, अब आप उनको सुनिए, अभी आप उनको सुनिए। झूठ मत बोलिए प्रियंका जी।
ठीक है, हो गया आपकी बात। आप लोग वो गुंडे बोल कर रहे हैं, हैं, वो चिल्ला आप रहे लोगों हैं। की पार्टी गुंडों की बात पार्टी समझ आ रही है आपको? युवाओं को कुचल रही है आप लोग। ठीक है प्रदीप, आपके आशुतोष सबको आपके पता पास है आते किसकी हैं। पार्टी गुंडों एक की बार पार्टी थी, पूर्वांचलियों सबको की पता है बात कि कर किसने लेते हैं। युवाओं को उत्तर प्रदेश क्या में कुचला। आप लोग चाहते हैं कि पूर्वांचलियों की बात भी हो जिन पर आप लोगों की निगाहें। आशुतोष, क्या पूर्वांचली इस बार तय करेंगे और कि दिल्ली की सत्ता में कौन बैठेगा? और गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे, दही चूड़ा खा रहे हैं, तो सीधा दिल्ली का रास्ता वहीं से तलाशा जा रहा है। देखिए, दिल्ली के अंदर एक जमाना था जब यहाँ पे पंजाबियों का बहुत दबदबा था, जब मदन लाल खुराना यहाँ पे मुख्यमंत्री थे और उनकी पॉलिटिक्स चलती थी। केदारनाथ सहानी थे और तमाम बहुत बड़े बड़े लोग थे उस वक्त। और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जो पंजाबी तबका है उसका काफी दबदबा है। लेकिन पिछले कम से कम 10-15 सालों में देखने में आया कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आए हैं, उनका भी दबदबा काफी बढ़ा है। इसी कारण से अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को यहाँ टिकट दिया और मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार हमारे ख्याल से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने हैं। और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही अपने अपने टिकटों के बंटवारे में जो पूर्वांचली है उनका 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 ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि पूर्वांचलियों का वोट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तकरीबन जो आंकड़े कहते हैं करीब 35 से 36% उनका है, उनकी हिस्सेदारी यहाँ की आबादी के अंदर है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी, उसके लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो पाएगा। और इसीलिए सारी राजनीतिक पार्टियां, जब दिल्ली में आए थे उस वक्त छठ पूजा यहाँ बिल्कुल उस तरीके से नहीं मनाई जाती थी। लेकिन अगर आप देखें तो छठ पूजा के मौके पर सारी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता होते हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं, वो वहां पहुंचते हैं। वो इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो छठ पूजा में अगर शामिल होंगे तो जो पूर्वांचलियों का वोट है उनकी तरफ आएगा। अखिलेश जी, क्या पूर्वांचलियों के लिए कार्य हुआ है? प्रदीप जी आऊंगा। अखिलेश जी, क्या पूर्वांचलियों के लिए काम हुआ है? 13 में तो खैर आप भी साथ थे, लेकिन 15 से अलग अलग है। मतलब बहुत ही मुश्किल काम है फिर तो। अखिलेश जी, अरे आप झूठ बोलेंगे आशुतोष जी, तो हम चुप थोड़ी रहेंगे। यहीं पे दोनों आप दलों बोलिए ना, यमुना मैया में प्रदीप जी प्लीज अभी तमीज से बात करिए आशुतोष जी। ये क्या नहीं, आप प्लीज प्रदीप जी प्लीज मुझे मॉडरेट करने दीजिए ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आवाज ऊंची करके मैं बात रखूं। प्रदीप जी प्लीज, और आशुतोष जी प्लीज, आपसे भी रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है प्रदीप जी प्लीज। आशुतोष जी सम्मान से बात करिए, सम्मान से बात करिए। आप हर आदमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हर आदमी को झूठा करार दे रहे हैं। मैं आपसे बात आप तमीज से बात करिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या यमुना मैया साफ हुई है आशुतोष जी? क्या यमुना मैया साफ हुई है? मैं आप पे टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ यमुना मैया साफ हुई है? पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए यमुना मैया भगवान है, क्या साफ हुई है? इसका जवाब अभी आम आदमी पार्टी देगी, उनके पास जाएंगे। लेकिन अखिलेश जी अभी आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं प्रदीप मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल नहीं, प्लीज बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, अभी आप प्लीज दोनों खामोश हो जाएं प्लीज। अभी अखिलेश जी की बात आएगी, फिर मैं आपके पास आऊंगा, तब आप कहिएगा यमुना इत्यादि जो भी आपको कहना है। अखिलेश जी आपकी बात आएगी अभी, प्लीज बस सिर्फ अखिलेश जी की आवाज आएगी अब। राजीव जी ये है भाजपा का चरित्र। यहाँ टीवी पे बैठे आप अंदाजा लगाइए, क्या दिल्ली की इतनी समझदार पढ़ी लिखी जनता ऐसे पार्टी को जनादेश देगी? ऐसे पार्टी को भूल के भी नहीं देगी, ऐसे व्यक्ति के जो व्यक्ति यहाँ पे जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका चरित्र क्या है अखिलेश? और यही दिल्ली की जनता बड़ी उम्मीद से आई थी कि हमको जो वादे किए इन लोगों को मिलेगा। आपका सवाल था पूर्वांचल पे, देख लीजिए, तुम बोलो, जितना बोलोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अपने पार्टी के चरित्र का परिचय दे रहे हो। यहाँ पे तुम अपने व्यक्तिगत नहीं बैठे हो, अभी अपने पार्टी के बिहार पर बात करेंगे, पूर्वांचलियों की कोई बात करेगा? व्यक्तिगत टिप्पणियां बहुत ज्यादा हो रही है पूर्वांचलियों, भाई दिल्ली के मुद्दों की तो बात करिए ना अखिलेश जी, पूर्वांचलियों की बात करिए, काम हुआ उनके लिए? अब हाँ वही मैं कह रहा हूं। जो देखिए दिल्ली में जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं उनको गालियां दे रही हैं, बीजेपी भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है, उपहास करती है, उन्हें हीन भावना से देखती है, उनको एकदम नकारा समझती है। ये लोग कभी सम्मान दे दूसरों को देना इन लोगों के चरित्र में हाई नहीं है। आम आदमी पार्टी को है, ठीक है अखिलेश जी, अब आप और ये कम समय में अपनी बात रखिएगा। अखिलेश जी आपकी बात आगे, प्रदीप आपकी बात, फिर मैं प्रियंका के पास जाऊंगा इसी विषय पर। प्रदीप, पूर्वांचली पूर्वांचल के भाई बहन हमारे लिए सम्मान की बात है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी बुलाते हैं।
अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि दिल्ली के अंदर हमारे पूर्वांचल के भाई बहन आ जाते हैं, 100 रुपए का टिकट ले लेते हैं और दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराते हैं। अगर पूर्वांचल विरोधी कोई है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी है। अगर इनकी श्रद्धा पूर्वांचल के भाई बहनों के प्रति होती तो यमुना मैया जो भगवान का रूप है हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए, उनको क्लीन करते। पर अरविंद केजरीवाल जी तो कहते कि यमुना मैया को साफ करने से वोट नहीं मिलते। इसके प्रति इनकी पूर्वांचल के भाई बहनों की घृणा दिखती है। आज पूर्वांचल के भाई बहन हमारे साथ में हैं और अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए यमुना मैया को साफ न करते हुए। ठीक है प्रियंका, सवाल तो है ना कि यमुना तो साफ नहीं हुई है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना साफ अगर नहीं हुई तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। और छठ कैसे होती है वो तो आपके सामने भी है, झाग के बीच में। आप मॉडरेट कीजिएगा, मैं 1 मिनट में आपको पूरा उत्तर दूंगी। 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं दिल्ली में जहां पे पहले पानी का पाइपलाइन तक नहीं था। यहाँ इन 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में मोस्टली हमारे पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं जिनका दिल्ली की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर पानी की पाइपलाइंस बिछाई गई, सीवर नहीं थे, सीवर की लाइन डलवाई गई। यहाँ पर राज्यसभा में हमारे पूर्वांचल से आए संजय सिंह जी को हमारी पार्टी ने भेजा। 12 इस बार टिकट दिए हमने। भाजपा से पूछ लीजिएगा उन्होंने कितनी दी है। हमारे लिए पूर्वांचली भाई बहन क्या है आपको इससे पता चलेगा कि 1000 से ऊपर छठगांठ बनवाई। इनको प्लीज प्लीज रोकिए। कैसे आप प्रियंका, ये मैं चूंकि खुद भी दिल्ली में घूम रहा हूँ, नहीं प्रदीप प्लीज, ये मेरा काम है सवाल पूछने यहाँ से। प्रियंका, मैं खुद भी दिल्ली में घूम रहा हूं, जगह जगह लोग ये शिकायत कर रहे हैं। शिकायत क्या मतलब, मैंने खुद भी देखा है गंदा पानी आ रहा है पीने के लिए। हाँ, आपने काम किया, सप्लाई आपने, चलो नहीं करते बीजेपी से। नहीं ठीक है, आप सत्ता में हैं दिल्ली में, मैं किससे मुझसे सवाल करूंगा? आपसे पूरी करने दीजिए बात, मैं जवाब दूंगी। बोलिए। मैं जवाब दूंगी। आधी सत्ता उनकी भी है अगर आपको नहीं पता तो। और साथ में 1000 छठगांठ जो आपके अंडर होगा तो उसमें तो आपके अंतर्गत ही आएगा ना। आपसे पहली बार हमने ही डिक्लेयर की। सुनिए ना, ये रहा वीडियो आज तक का, ये रहा वीडियो आज तक का, अलग होता है भाजपा के पास। सुनिए प्रदीप, सिर्फ प्रियंका बोलेंगे, सिर्फ प्रियंका बोलेंगे। प्रियंका चौधरी एंकर है। मैंने ये सवाल पूछ लिया प्रदीप, प्लीज प्रियंका को जवाब तो देने दीजिए। देखिए हम सबको पता है कि कैसे पूर्वांचली भाई बहनों का अपमान जेपी नड्डा ने संसद के अंदर किया और इनके एक बहुत ही इनसे भी ज्यादा गंदी बात झूठ बोल रही हैं आप प्रियंका जी। फर्जी वीडियो मच रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान नहीं कर सकती आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान नहीं कर सकते। आपने पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी बुलाया कि नहीं बुलाया, बता दीजिए प्रियंका जी। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, प्लीज आप उनकी बात ही नहीं आ रही है तो ये बड़ा मुश्किल हो गया ना, क्योंकि आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, उनकी बात भी समझ नहीं आ रही। आप अपनी बात रख चुके हैं अपने टर्म में, अपने टाइम। तो प्रियंका अपनी बात रखिए 20 सेकंड में। देखिए हम सबने देखा कि क्या पूर्वांचली भाई बहनों के लिए शब्दावली थी जेपी नड्डा जी की संसद के अंदर। उन्होंने घुसपैठिया बुलाया हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को, और जो इनके प्रवक्ता जिस तरह का व्यवहार रखते हैं, जो यहाँ भी दिख रहा है, उससे भी बदतर व्यवहार पूर्वांचली के लिए इनके प्रवक्ता ने किया। प्रियंका जी दिखाइए कहां बोला है, दिखाइए कहां बोला है। झूठ बोल रही है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को गलत नहीं कोट कर सकती आप। ये कोई आम आदमी पार्टी का प्रवचन का मंत्र नहीं है। आप बताइए, झूठ ना बोलिए आप वो पूछ रहे हैं कि कहां कुछ भी कर ले। नहीं, वो कह रहे हैं फैक्ट दिखाइए ना, कि अगर आप किसी का नाम ले रहे हैं तो आप वो कह रहे हैं कि कुछ बताइए, फैक्ट दिखाइए, कहां कब बोला? आपने नहीं देखा वीडियो इनके प्रवक्ता का क्या बोला उन्होंने झा समाज के लिए? आपको नहीं पता इनके प्रवक्ता का वीडियो झा समाज के लिए क्या बोला? आप नहीं आपके पता अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो नहीं चाहिए? नहीं पता अरविंद जी का वीडियो देखा आपने? अरविंद जी का वीडियो नहीं देखा आपने प्रियंका जी? फर्जी बोलते हुए पूर्वांचल के हमारे भाई बहनों को ये झूठ। ये रहा वीडियो, मैं वीडियो दिखा रहा हूं, आप दिखाइए। इनको पहला तमगा मिला मैन्युपुलेटेड मीडिया का। 1 नंबर के झूठे भाजपा ही आज देश के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्ज ऐसे नहीं चढ़ा। लेकिन मेरे पास समय की कमी है, मैं चाहता हूं कि तीनों ही एक तीनों को समय दूंगा, लेकिन आखिरी कमेंट गलत। प्रियंका जी पूर्वांचल एक आखिरी कमेंट अखिलेश जी आपसे देंगे। अखिलेश जी आखिरी कमेंट। देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा, दिल्ली की जनता कांग्रेस को शीला दीक्षित के कामों को याद करके अब
वो चाह रही है कि हमें वैसी ही कांग्रेस की सरकार जो 10 सेकंड मन प्रदीप, बनाई है। प्रदीप 10 सेकंड आपके लिए। बहुत होता है किसी सरकार को परफॉर्म करने के लिए, और इन अरे लोगों ने झूठ बोल रहे हैं दिल्ली के अखिलेश दोनों जी। छोटे अजय विचार माकन वाले अपनी विचार प्रेस हमारी पार्टी कॉन्फ्रेंस में बीजेपी जाके ने बोल रहे हैं कि सिर्फ आपदा दिल्ली की वालों के जनता साथ को तंग अलायंस किया। कर रहे थे। और देख लीजिए नमूना आप यहाँ कोई नहीं बैठा है, कांग्रेस को याद ऐसी कर रहा। पार्टी